नमस्कार। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि मैं डेली आकर रोते रहता हूँ कि हमारे फुटबॉल डेवलप नहीं हो रही, यहाँ पे ये तकलीफ हो गई, यहाँ पे ये मिसमैनेजमेंट हो गया। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि हम ग्रोथ की बातें करें डेली आकर, कुछ अच्छे मैचेस के बारे में डिस्कशन करें, कुछ अच्छे प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करें। लेकिन ले दे के घूम फिर के हमको कुछ ये हो गया, ये तकलीफ हो गई, यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा, यही बातें करना पड़ रहा है आज की डेट में भी। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी बात है। मैं दिल से बोलूं तो ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं ग्रोथ की बातें करना चाहता हूं, मैं पॉजिटिव बातें करना चाहता हूं। लेकिन इतनी नेगेटिव चीजें होती जा रही कि इंसान करे तो करे क्या। और उनके ऊपर बात करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उनको नजरअंदाज कर देंगे तो वो वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही मिसमैनेजमेंट करेंगे। लेकिन देखिए, बात तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंडियन फुटबॉल को सही दिशा में लेकर जाने के लिए हमारा सबका एक आवाज बनकर बोलना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक बात आती है कि रिलायंस जैसी है ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और उनकी जो रिलायंस यूथ स्पोर्ट्स जो फाउंडेशन है, उनके अंडर आपको चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक नज़र आती है। जो उनके टूर्नामेंट्स होते हैं वो बड़ा जो है ना, होस्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन उनके अंडर गाइडेंस में भी मिसमैनेजमेंट हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे? ये तो रिच मिसमैनेजमेंट हो गया भैया, रिच वाला। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर बेसिक चीजें ही मिसिंग रहेगी तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए, रिलायंस की जो रिजर्व लीग है, जिसको डेवलपमेंटल लीग भी हम कहते हैं, आपको पता है कि वो एक बहुत ही अच्छी लीग है। कि अगर आप बोलेंगे कि लेवल के हिसाब से कि भाई उसमें आईएसएल जो खेल रहे हैं, ऐसे भी कुछ यंग प्लेयर्स खेलते हैं, प्लस जो यूथ लेवल के प्लेयर्स है वो भी खेलते हैं। तो उसमें एक अच्छे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, इतनी अच्छी लीग है। तो उस लीग में तो आपको क्वालिटी जो है बहुत शानदार मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि ईस्ट बंगाल अपना दिल्ली में उनका मैच होता है नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी ग्राउंड में। वहाँ से क्या चीज़ हमको पिक्चर्स देखने को मिली है। अब देखिए, यहाँ पर एक्सक्यूज क्या आएगा, क्या सफाई आएगी, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात में कौन आगे आएगा, सबसे मेनली बात यह है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आगे आएगी या रिलायंस जो यूथ स्पोर्ट्स है फाउंडेशन वो आगे आएगा। ये किसकी गलती कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो रिलायंस डेवलपमेंटल लीग हो रही है, टेक्निकल सपोर्ट तो एएफएफ के साइड से ही आ रहा है उसको। तो दोनों को ही इसके ऊपर ध्यान देना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों की आएगी। और ईस्ट बंगाल और उसका आपने देखा क्या, बेसिक बिल्कुल ही बेसिक चीज वहां पर आप देखिए। सबसे पहली चीज, आप प्लेयर्स को, टीम को चेंजिंग रूम ही नहीं दे रहे हो। ये रिलायंस एक रिजर्व लीग चल रही है, यहां से आपको देश के टॉप टैलेंट्स मिलने वाले हैं। और इन्हीं प्लेयर्स, इन्हीं टीम्स में इन्हीं में से कोई टीम आप नेक्स्ट जेन जो प्रीमियर लीग वाली टीम्स के अगेंस्ट खिलाते हैं, तो वो लेस्टर सिटी के अगेंस्ट आप उनको इस तरीके से खिलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिना चेंजिंग रूम में आप उनको लीग खिला रहे हो। टाइमिंग मैचेस की क्या है, उससे मैं यहाँ पर उसके ऊपर नहीं जाऊँगा कि सुबह 8 बजे धूप में क्या है वो सब चीज़। चलिए, अब आप वो जैसा कराते हैं, क्योंकि आपने IWL भी वैसे ही करवाया था, है ना। और आप कुछ आई लीग के मैचेस भी आपने ऐसे दिन में दोपहरी में करवाए, तो वो मिसमैनेजमेंट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अभी जो है कि आपने चेंजिंग रूम नहीं दिया। अब आप देखिए, वो प्लेयर्स, इनको क्वालिटी प्लेयर्स बोलते, टैलेंटेड प्लेयर्स और अच्छे प्लेयर्स जो कि फ्यूचर में ISL खेलेंगे, मे बी 1 साल के अंदर ISL खेल सकते हैं, और कुछ तो ऑलरेडी ISL प्लेयर्स है। आप वो देखिए फुटेज, आप देखिए पिक्चर्स, वो टॉयलेट में बैठे हैं, चेंजिंग रूम उनका टॉयलेट है, और वहीं पे उनकी वो मसाज थेरेपी भी मिल रही है टॉयलेट में। ये चीज चेंजिंग रूम ही नहीं है। अब मान लीजिएगा उनको किसी को भूख लगी, तो क्या वो भी टॉयलेट में ही खाएंगे? भूख लगी तो भी टॉयलेट में ही खाएंगे, क्योंकि चेंजिंग रूम नहीं है ना। तो कितनी शर्म की बात है। और इसके ऊपर मैं हमेशा ये चाहता, बताऊं मैं क्या चाहता हूं दिल से, कुछ भी गलती हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आए, बोले कि हमसे गलती हो गई। ऐसे आपके स्टेटमेंट्स आना चाहिए कि हमसे मिस्टेक हुई है। ये नहीं आती, ना तो ये AFF के साइड से आता है कभी, ना ये कभी ISL साइड से आता है। गलतियां कभी नहीं मानने, कभी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। तो आप फैंस को ऐसे नाराज करके क्या मिलना है? अब देखिए, इसमें एक और चीज मेरे को क्या लगी पता है, सेम टू सेम किस्सा एक आया था यूपी का कुछ टाइम पहले। यूपी में एक गवर्नमेंट टूर्नामेंट था, उसमें बच्चे लोगों को टॉयलेट में खाना दिया जा रहा था। वो बच्चे टॉयलेट में खाना खा रहे थे, संडास में खाना खा रहे। बताओ क्या है भाई। और चलिए, वो तो सरकारी है, सरकारी काम तो वैसे भी बड़े ऐसे पस्त जैसे होता है, तो समझ गए कि चलो उसमें तो उन्होंने कांड कर दिया। ये तो भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो रहा है ना, इसमें आप बिना चेंजिंग रूम के। और दूसरी चीज, अब ग्राउंड कंडीशन के ऊपर भी बात करेंगे। आप इसकी हाईलाइट भी देख सकते हो, ईस्ट बंगाल वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वाली, उसमें आप ग्राउंड कंडीशन देखना
क्या खेत में खिला रहे मैच, मतलब सफाचट मैदान में मैच खिला रहे, वो ग्राउंड को मेंटेन ही नहीं किया जाता होगा, उसमें आपने मैच रख दिया है। ऐसे ग्राउंड में मैच करवा के आपने उनको खिला रहे, मतलब इंजरी रिस्क देखो वहां पे कितना है। एक हार्ड सरफेस वाला ग्राउंड है, उस पर इंजरी रिस्क कितना है, उसमें से किसी प्लेयर को इंजरी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाएगी, छोटी सी भी तो इंजरी हो सकती है। उनका एक टूर्नामेंट से तो बाहर हो सकता है अगर एक इंजरी होगी प्लेयर को, तो उसका तो जो उसने जो मेहनत करी वो तो निकल गया, चला गया उसका सीजन, अगर वो 3-4 मैच के लिए भी बैठ गया तो ऐसी कंडीशन में आप मैच भी खिला रहे हो। ना चेंजिंग रूम दिया, ग्राउंड कंडीशन आप देख लो कैसी है, ये दिख रही है, इसमें कोई सबूत कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है, ये चीजें दिखाई दे रही है। वहां देख लो प्लेयर सीढ़ी उड़ी पे कपड़े बदल रहे हैं, वहीं पहन रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, वहीं उनकी टीम वाले भी वहीं काम कर ले रहे सब। और इधर फील्ड भी देख लो आप कैसी दिख रही है ना, सब कुछ दिख रहा है, सब विजुअल्स है आपके सामने, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बना के लेके आया हूँ। इतनी बेसिक चीजें अगर इतनी अच्छी लीग में मिसिंग रहेगी, देखिए मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी देखिए अगले मैचेस में सुधार हो जाएगा, लेकिन ये है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स, छोटी सी मिस्टेक ये बार बार ना हो, ये दोहराने को ना मिले। इसलिए आप भी ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हैं, कि ऐसी गलतियां ना करें। हम देख रहे हैं, हम फैंस की नजरें हैं छोटी छोटी मिस्टेक पे, क्योंकि अब आप बोलोगे कि छोटी मिस्टेक पे ध्यान मत दो, छोटी मिस्टेक पे ही ध्यान देना रहता है पहले, बड़ी मिस्टेक को तो पूरी दुनिया देख लेगी। छोटी मिस्टेक पे ध्यान देना ताकि छोटी मिस्टेक सुधरे, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जब सब सुधर जाएगी ना, तब वो डेवलपमेंट का जो पहला पड़ाव है वो उस पे चढ़ेंगे। अभी मैं सीरियसली बोलूं, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, हम डेवलपमेंट के या ग्रोथ के पहली सीढ़ी पे भी पैर नहीं रखा है हमने। अगर रखा है तो मेरे को उसका सबूत दिखा दो कि हमने रख दिया है। और इसके ऊपर मैं और डिटेल में अगले मैं आगे सीरीज भी ऐसी कुछ लेके आने वाला हूँ, जिसमें बहुत डिटेल में सब चीज के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, क्या ग्रोथ हो रही है, सब चीजों के ऊपर बिल्कुल बात करने वाला हूं खुलकर। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे यंग फैंस हैं या न्यू फैंस हैं जिनकी आंखों में बहुत साफ साफ है धूल झोंक के रखा गया है कि वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो ग्राउंड रियलिटी के लोगों को ही पता है। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और क्यों दिखाना चाहता हूं, क्यों इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि टॉप लेवल से चीजें आपको ऐसी दिखा दी जाती है कि हाँ देख लो सब कुछ सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि भाई चीजें होती नहीं है। तो जब वो ग्राउंड लेवल पे जब प्लेयर जब खुद खेलता है तो वो सोचता है यार अब मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि कितना स्ट्रगलिंग है एक पेरेंट्स से एग्री करवाना कि मेरे को फुटबॉलर बनना है। देखिए बड़े शहरों का पता नहीं, बड़े शहरों में होती होगी, छोटे शहरों में कितना मुश्किल है सबको पता है। अपनी मर्जी का कुछ करना कितना मुश्किल है, और उसमें भी स्पोर्ट्स में जाना, और उसमें भी ऐसी चीजें अगर आ जाए जैसे यूपी में हुआ था, टॉयलेट में बच्चे खाना खा रहे हैं, ऐसी चीजें पेरेंट्स सामने आ जाए, बताइए भेजेंगे? नहीं भेज सकते। और चलिए तो बॉयज है, सोचिए गर्ल्स में कैसे भेजेंगे? और जैसे अभी वो फिजिकल असॉल्ट वाला भी जो हुआ IWL2 में, तो बताइए ऐसी चीजें होने के बाद कैसे पेरेंट्स जो है, कैसे जो यंग लड़कियां वो भी कैसे सोचेगी कि वी शुड गो इन फुटबॉल और जो भी है। तो ये है बातें जो मैं आपको बताना शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास भी कुछ शेयर करने वाली बातें होंगी, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ बैठी हैं, ये प्लेटफॉर्म है आपकी बातें, इंडियन फुटबॉल की बातें, फुटबॉल प्लेयर्स की बातें, कोचेस की बातें, उसी के लिए, ठीक है। और ये एक शर्मनाक इंसिडेंट था, आई होप कि ये आगे ना दोहराया जाए, यही एक हमारी तो यही सोच है, आगे ऐसा कुछ ना देखने को मिले। बाकी आपके क्या थॉट्स है, आप ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो क्या होता है? मेरा तो बहुत खून खोल जाता है और फिर मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ। तो आपको क्या, आपके इसके ऊपर क्या विचार है, मैं जानना चाहूँगा। क्या आप ऐसा मिसमैनेजमेंट, जब एक ऐसी अथॉरिटी जो इतनी सक्षम है, वो अगर ऐसी उनके साइड, उनकी लीग में अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो क्या कितना बुरा लगता है? तो आपके थॉट्स रखिएगा और भारतीय फुटबॉल को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। मेरा ये बोलने का भी मन नहीं होता, पता है, जब ऐसी चीज़ें होती है मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अथॉरिटीज़ को चिंता नहीं है तो क्या, कौन फालतू लोग क्यों चिंता करें? लेकिन देखिए उनको, जिनको चिंता नहीं है उनको मत करने दीजिए, लेकिन अपने को चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि देश का फुटबॉल, देश के लोग बदलेंगे। मेरी तो यही सोच है। तो आपके जो भी थॉट्स है बताइएगा, इसी तरह इंडियन फुटबॉल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।